हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस हैं। उनमें है मूर्छना किसे कहते हैं। मूर्छना मूर्छ धातु से बना है। मूर्छना जो है आंसर लिखेंगे मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। मूर्छना मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। मूर्छना शब्द का उल्लेख जो वर्णन है हमें वैदिक काल से ही प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में महाभारत तथा रामायण और कालिदास के ग्रंथों में भी इस शब्द का व्यापक प्रयोग हुआ है। संगीत के ग्रंथों में मूर्छना की परिभाषा भिन्न भिन्न रूपों में मिलती है। पंडित सारंगदेव जी के अनुसार कर्म से 7 स्वरों का आरोह अवरोह, क्रम से 7 स्वरों का आरोह अवरोह, क्रम से 7 स्वरों का आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। मूर्छना की रचना होती है। इस प्रकार से लिखेंगे पंडित सारंगदेव जी के अनुसार कर्म से 7 स्वरों का आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। और मूर्छना एक स्वतंत्र स्वर सप्तक है। मूर्छना जो है एक स्वतंत्र स्वर सप्तक है। मूर्छना एक स्वतंत्र स्वर सप्तक है, परंतु उसे ग्राम नहीं कह सकते। हम इसे ग्राम नहीं कह सकते, क्योंकि ग्राम तो वही स्वर सप्तक माना जाता है जो कि मूर्छनाओं की उत्पत्ति के समान सप्तक हो। प्रत्येक ग्राम में 7 स्वर होते हैं, अतः हर प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक स्वर को आरंभिक स्वर मानकर के आरोह अवरोह करने से मूर्छना बनती हैं। जैसे ये सा स्वर है। जैसे सा स्वर से 7 स्वरों का क्रम 7 का आरंभ करेंगे हम। इस प्रकार से आरंभ करें, जैसे सा रे, इस प्रकार से आरंभ करेंगे जैसे सा रे ग म प ध नि। ये रूप जो है सा स्वर की मूर्छना कहलाएगी। सा स्वर की ये मूर्छना है। ये सा स्वर की मूर्छना इस प्रकार से कहलाएगी। और यदि 7 स्वरों का क्रम, यदि 7 स्वरों का क्रम रे स्वर से शुरू करें, रे स्वर से शुरू करेंगे तो यह मूर्छना इस प्रकार से कहलाएगी रे ग म प ध नि, रे ग म प ध नि, और ये सा लिखते हैं सा। ये है रे स्वर की मूर्छनाएं कहलाएंगी। ये रे स्वर की मूर्छनाएं कहलाएंगी। ये रे स्वर की मूर्छनाएं कहलाएंगी। हमने बताया था कि प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक स्वर को आरंभिक स्वर यही है मान करके आरोह अवरोह करने से मूर्छना बनती है।
इस प्रकार से ये रे स्वर की मूर्छना। इसी प्रकार से रे के बाद गा स्वर की मूर्छना का स्वरूप, गा स्वर की मूर्छना का स्वरूप कैसे लिखेंगे? ग म प ध नि और ये सा लिखा हमने और रे लिखा, ये है ग स्वर की मूर्छना। अब ये कौन से थाट के इक्विवेलेंट किस प्रकार से होंगे? अब हमने लिखा था पहले सा और उसके बाद रे की मूर्छना। रे की मूर्छना बिलावल थाट का न होकर के ये थी, ये बिलावल थाट की, ये थी बिलावल थाट। और ये कौन से थाट के इक्विवेलेंट हुई? ये है काफ़ी थाट के इक्विवेलेंट, काफ़ी थाट। और गा स्वर की जो मूर्छना है वो है भैरवी थाट, भैरवी के समान। ये बिलावल के समान थे, ये काफ़ी के समान और ये भैरवी के समान। अब है मध्यम स्वर की मूर्छना। मध्यम स्वर की मूर्छना किस प्रकार से? म प ध नि और ये सा लिखा हमने और रे लिखा और गा लिखा, इस प्रकार से ये तार सप्तक के हैं, ये लिखा। ये है मध्यम ग्राम की इस प्रकार से मूर्छना। तो ये है कल्याण थाट। अब है प स्वर की मूर्छना, पंचम स्वर की मूर्छना। प ध, ऐसे लिखेंगे प ध नि सा, प ध नि सा रे ग म, ये तार सप्तक के हैं। ये है पंचम की मूर्छना है, ये है खमास थाट के इक्विवेलेंट। ये है पंचम की मूर्छना, मध्यम की गंधार की मूर्छना, इस प्रकार से। और नेक्स्ट है धैवत की मूर्छना। धैवत की कैसे लिखेंगे? ध नि सा रे ग म और ये पार, ये तार सप्तक की लिखिए इस प्रकार से। ये हमने लिखे ध नि सा रे ग म पा, ये है आसावरी थाट के इक्विवेलेंट। ये थी धैवत स्वर की मूर्छना। इसी प्रकार से धैवत के बाद है निषाद स्वर की मूर्छना। निषाद स्वर की, निषाद स्वर में कैसे लिखेंगे? निषाद स्वर के लिए हम लिखेंगे कि मूर्छना में, इसमें निषाद स्वर की मूर्छना उत्तर भारत के किसी भी थाट के समान नहीं है, किसी भी थाट के समान ये इसकी मूर्छना नहीं है। प्राचीन काल की मूर्छनाएं आधुनिक मेल के समान थी, आधुनिक जो थाट है इसके समान थी। आजकल इनका प्रचलन लगभग समाप्त हो गया है, किंतु कुछ विद्वान गायक रागों में विचित्रता उत्पन्न करने के लिए मूर्छनाओं का अल्प प्रयोग करते हैं। मूर्छनाओं के लक्षण क्या है? मूर्छनाओं के लक्षण, पहला लक्षण है मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है। मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है। मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है क्योंकि ग्राम के स्वरों का जो आरोह अवरोह करने पर ही मूर्छना की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मूर्छना में स्वर क्रम अनुसार होने चाहिए। स्वरों का जो क्रम है, स्वरों का क्रम अनुसार होना चाहिए। और नेक्स्ट है मूर्छना में कम से कम 7 स्वर होने चाहिए। मूर्छना में 7 स्वर होने चाहिए, 7 स्वर होने चाहिए मूर्छना में। नेक्स्ट है मूर्छना जिस स्वर से प्रारंभ होती है, मूर्छना जिस स्वर से शुरू होती है उसी स्वर पर समाप्त होती है।
मूर्छना एक स्वरग्राम है जिसके द्वारा नवीन स्वरग्राम की प्राप्ति होती है। ये 7 मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं। प्राचीन काल में 3 ग्रामों का वर्णन मिलता है, तो प्रत्येक ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। अतः प्राचीन काल में कुल 21 मूर्छनाएं थी। मूर्छना राग की जन्मभूमि है, इसी से राग की उत्पत्ति होती है। पंडित सारंग देव जी ने मूर्छना के 4 प्रकार बताए हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर, 2 कोमल स्वर भी थे। उनका नाम था कोमल स्वर का गांधार और काकली निषाद, 2 विकृत स्वर थे। इसी आधार पर उन्होंने मूर्छनाओं को 4 निम्नलिखित भागों में बांटा। 4 भागों में बांटा मूर्छनाओं को। 4 भागों में मूर्छनाओं को 4 भागों में मूर्छनाओं को विभाजित किया है, मूर्छनाओं को बांटा है। 4 विभागों में मूर्छनाओं को बांटा है। पहला है शुद्ध, उसके बाद सेकंड है अंतरसहिता, और नेक्स्ट है थर्ड है काकली संहिता, और नेक्स्ट है अंतर काकली संहिता। अंतर काकली संहिता, ये है मूर्छना को उन्होंने 4 भागों में इस प्रकार से बांटा। आधुनिक काल में थाट पद्धति प्रचलित हो जाने से मूर्छना का महत्व नहीं रहा। आजकल विद्वानों ने रागों में विचित्रता के लिए मूर्छना का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में आजकल मूर्छनाओं का प्रचार नहीं है। यदि है तो केवल आरोह अवरोह के रूप में ही संगीतज्ञ इनका प्रयोग करते हैं। ये था मूर्छनाएं क्या हैं, मूर्छनाओं के लक्षण। धन्यवाद।